बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं कैसर मिर्जा। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो आइंदा 48 घंटे हैं उनको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ भी राब्ता हुआ है और भारत के साथ भी। आप इस राब्ते को किस नज़र से देखते हैं? क्या भारत की हठधर्मी बरकरार रहेगी? बहुत अहम सूरत हाल है और सिर्फ एक नुकता ये नहीं है कि अमरीकी वजीर खारजा ने राब्ते किए। जी। मैं समझता हूँ कि पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद अगर भारत रियासत भारत हुकूमत अगर फैसले करना चाहे तो वो अलग बात है। बाकी उसके जो भी नैरेटिव है इस इंसिडेंट के हवाले से मुतासिर रहा है। 90,000 इंसानी जाने पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के जंग में कुर्बानी दे चुका है। सही। काफी दिनों से चूंकि दोनों ममालिक के मबैन महाजराई की सी सूरत हाल है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मुंतजर थी कि अमेरिका अपना क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की कोई ना तो हिकमत अमली सामने आई थी और ना ही कोई दोनों ममालिक के साथ राब्ते हुए थे। तो आप क्या समझते हैं कि कल जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा है उसका किस हद तक इस पे असरअंदाज हुआ है? सबसे पहले तो यौम मई आज शबाबों के शहीदों को सलाम है। यौम मई जो है उसके हवाले से जो है वो मजदूरों का जो आलमी दिन है और पाकिस्तान में भी माशाअल्लाह जो है वो छुट्टी आज उसी हवाले से की गई है और उनको हम सलाम पेश करते हैं। और जहाँ तक आपसे बात की उस पर आप क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि कल वजीर खारजा जो है और मैं वजीर आजम इरफान खान ने